उस रास्ते पर हम आ गए हैं जो शांति पथ कहलाता है, जो तमाम दुनिया भर के डेलीगेट्स आ रहे हैं। इन तमाम डेलीगेट्स जिस जिस देश से ये ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम देशों के एम्बेसीज और काउंसलेट यहाँ पर मौजूद हैं। और ये इलाका अपने आप में बहुत सुंदर इलाकों में से पहले से गिना जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाया गया है क्योंकि मौका खास है, मेहमान खास है, दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं और भारत अपने आतिथ्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं करना चाहता है। इसीलिए दोनों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, रोड को कैसे चमकाया गया है, सफाई का इंतजाम कैसे किया गया है, इन तमाम डेलीगेट्स और देशों के झंडे लगाए गए हैं और ग्रीनरी का भी बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है और इसकी तैयारी कई महीनों से भारत कर रहा था। अब जिस जगह दिल्ली के हम मौजूद है, ये तीन मूर्ति इलाका कहलाता है और यहाँ पर नेहरू प्लेनेटोरियम और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय भी आता है। उस दिन प्रधानमंत्री संग्रहालय को 3 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है। फिलहाल उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है और इसके अलावा ये वो तीन मूर्ति गोल चौक जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी खूबसूरत बनाया गया है। G20 के दौरान दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक जानकारी ये भी कि तमाम अस्पताल, जैसे मेरे इस वक्त जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, ये दिल्ली का मशहूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है और इसके अलावा टेस्टिंग लैब्स, पैथोलॉजीज, इनको लेकर एक इंफॉर्मेशन, किसी भी अस्पताल में आने जाने की कोई मनाही नहीं है। अब दिल्ली के जिस इलाके में हम हैं, इसे संसद भवन का इलाका कहा जाता है। ये देखिए, ये उसकी पार्लियामेंट म्यूजियम को जाने वाला रास्ता, पीछे आपको संसद नजर आएगा, नया संसद और पुराना संसद, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, पंडित पंत पार्क, ये वो तमाम इलाके। बेशक डेलीगेट्स की गाड़ियां इस तरफ नहीं आएंगी, लेकिन ये इलाके पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से इन इलाकों को बंद रखने का फैसला किया गया है। जिन इलाकों से ये तमाम डेलीगेट्स भारत के प्रधानमंत्री का काफिला होकर गुजरना है, उन इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं और भारत के आन बान और शान का प्रतीक कर्तव्य पथ। और आप देखिए वो इंडिया गेट जो इसको हर भारतवासी सलाम करता है, यहीं पर तमाम चीजें हैं और कैसे इसकी खूबसूरती को निखारा गया है। ये पूरा इलाका 3 दिनों तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और आपको बता दें कि इस वक्त इंतजाम कैसे हैं, पूरे इलाके को आप देखेंगे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, परिंदा भी पर ना मार पाए, अभी से इसको बंद कर दिया गया है। कैसे बैरियर्स लगाए गए हैं और कैसे भारत के आन बान और शान का प्रतीक यह इंडिया गेट कहलाता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे क्योंकि इन्हीं इलाकों से डेलीगेट्स के साथ साथ प्रधानमंत्री का काफिला होकर गुजरेगा। ये तस्वीरें दिखा दें क्योंकि सामने अब मेरे भारत मंडपम नजर आ रहा है और इसी में दुनिया भर के 20 से ज्यादा मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष और साथ साथ वो स्पेशल इन्वाइटीज जिन्हें प्रधानमंत्री ने इस खास मौके पर बुलाया है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये भारत के इतिहास में पहला मौका है और इसीलिए ये तमाम तैयारियां और ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दाहिने हाथ में आप देखेंगे भारत मंडपम की वो शानदार तस्वीर जिसके अंदर में ये पूरा आयोजन होना है और इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों से लोग यहाँ पर आएंगे, डिग्निटरीज आएंगे, डेलीगेशंस के लोग आएंगे, राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और यहीं पर वो मंथन करेंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और ये अपील के साथ कि दिल्ली वासी भी अपनी आहुति इस सम्मेलन में डालें, सहयोग करें, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ हमारा, आपका या सरकार का नहीं है। 140 करोड़ के मुल्क का यह आयोजन है और यहाँ जिन देशों के लोग आ रहे हैं वो जो छवि लेकर जाएंगे वो 140 करोड़ वाले भारतवर्ष की लेकर जाएंगे। इसीलिए भारतवर्ष आपसे अपील कर रहा है कि नियमों का पालन करें, प्रतिबंधित क्षेत्र में ना जाएं, मेट्रो का इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइन है उनका पालन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।